डीआरडीओ ने फिर से भारत का डंका दुनिया में बजा दिया है। दरअसल भारत ने अपनी पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल NISM-SR का सफल परीक्षण कर लिया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि अब तक भारत के पास ऐसी मिसाइल नहीं थी और हमें अमेरिका और नॉर्वे से इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे मेक इन इंडिया के तहत विकसित कर लिया है। ये सिर्फ एक आम एंटी शिप मिसाइल नहीं है, बल्कि इसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मैन इन द लूप टेक्नोलॉजी और सी स्किमिंग क्षमता जैसी कई हाईटेक खूबियां हैं जो इसे और भी घातक बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी शिप मिसाइल होती क्या है। दरअसल जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उसे निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट से जो मिसाइल दागी जाती है उसे एंटी शिप मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए बनी होती हैं। अब तक भारत के पास स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल नहीं थी। जब भारत ने अमेरिका से MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदा तो उसके साथ NSM मिली थी, जिसकी रेंज 185 किलोमीटर थी। लेकिन यह मिसाइल नॉर्वे की कंपनी ने बनाई थी। 2018 में डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि भारत अपनी खुद की नेवल एंटी शिप मिसाइल बनाएगा और अब इस मिशन में सफलता मिल चुकी है। नई भारतीय मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर है। हालांकि यह NSM को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन उसे कंप्लीमेंट करेगी। यानी भारतीय नौसेना के पास अब दो तरह की एंटी शिप मिसाइलें होंगी। पहली NSM 150 किलोमीटर रेंज इंपोर्टेड, दूसरी NISM-SR 50 किलोमीटर रेंज स्वदेशी। अब बात करते हैं इस मिसाइल की सबसे खास टेक्नोलॉजी मैन इन द लूप की। सामान्य मिसाइलों में क्या होता है, लेकिन जब एक बार मिसाइल दाग दी जाती है तो वह अपने सीकर की मदद से टारगेट को लॉक करके हमला कर देती है। लेकिन अगर अचानक टारगेट बदल जाए तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। लेकिन मैन इन द लूप टेक्नोलॉजी इस कमी को दूर कर देती है। इसमें मिसाइल को एक ब्रॉड डायरेक्शन में दागा जाता है। इसमें टू वे डेटा लिंक होता है, यानी पायलट और मिसाइल दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिसाइल का सीकर जो भी देखता है उसकी लाइव इमेज पायलट को मिलती रहती है। अगर रास्ते में टारगेट बदल जाए तो पायलट मिसाइल को नई दिशा दे सकता है। मतलब यह मिसाइल हवा में रहते हुए भी टारगेट बदल सकती है और छोटे से छोटे हिडन टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। वैसे इस मिसाइल में सी स्किमिंग मोड भी है। अब आप कहेंगे कि सी स्किमिंग क्या होता है? दरअसल आमतौर पर जहाजों पर रडार सिस्टम लगे होते हैं जो मिसाइल को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सी स्किमिंग मोड में मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार को पता ही नहीं चलता कि हमला हो चुका है। इसके अलावा इसमें टर्मिनल फेज गाइडेंस भी है, जिससे यह टारगेट के बहुत करीब जाकर सटीक निशाना लगाती है। इसके अंदर जो हाईटेक सिस्टम लगे हैं वो इसे बेहद घातक बनाते हैं। फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो टारगेट को बदलने में मदद करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर और जेट वेन कंट्रोल जो मिसाइल की मैन्यूरिंग को बेहतर बनाता है, रेडियो एल्टीमीटर जो मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर भी काम कर सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? बिल्कुल, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। यह भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी, खासकर इंडियन ओशन रीजन में। डीआरडीओ मीडियम और लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिससे भविष्य में 300 से 500 किलोमीटर तक की मिसाइलें भारत में ही बनेंगी। डीआरडीओ ने हाल ही में एक एग्जीबिशन में NISM-MR मीडियम रेंज को भी दिखाया था, जो भविष्य में फाइटर जेट्स पर भी लगाई जाएगी। खैर, ये थी भारत की पहली नेवल एंटी शिप मिसाइल की पूरी जानकारी। अब क्या आपको लगता है कि डीआरडीओ जल्द ही 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बना पाएगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।